देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी भूचाल आ गया। एक और उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताई है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे गहरे राजनीतिक अपमान और असहमति का नतीजा बताया है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यह इस्तीफा उस सिस्टम पर सवाल उठाता है जिसने उन्हें इस पद तक पहुंचाया था। पार्टी का कहना है कि धनखड़ का इस्तीफा उनके सिद्धांतों की जीत और वर्तमान सत्ता के अहंकार की हार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को एक विस्तृत बयान जारी कर पूरे घटनाक्रम की पर्दे के पीछे की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि सोमवार को दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बीएसी की बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता खुद उपराष्ट्रपति धनखड़ कर रहे थे। बैठक में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू जैसी बड़ी मंत्री भी मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि अगली बैठक शाम 4:30 बजे होगी, लेकिन जैसे ही शाम को बैठक शुरू हुई, नड्डा और रिजिजू बिना कोई सूचना दिए नदारद रहे। जयराम रमेश के मुताबिक सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन मंत्रियों ने उपराष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से यह भी नहीं बताया कि वे शाम की बैठक में नहीं आएंगे। धनखड़ को इसका गहरा बुरा लगा। उन्होंने उस दिन की बैठक स्थगित कर दी और अगले दिन के लिए टाल दी। इसके बाद देर रात अचानक उनका इस्तीफा सामने आया, जिससे यह पूरा घटनाक्रम और भी रहस्यमयी हो गया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया है। हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसके पीछे कुछ और भी गहरे कारण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धनखड़ हमेशा किसानों के मुद्दे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जमीन में संयम की वकालत करते रहे, जो शायद सत्तारूढ़ दल के एजेंडे से मेल नहीं खाता था। जयराम रमेश ने अपने बयान में केंद्र की मोदी सरकार को G2 सरकार कहा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ टू, जो संकेत करता है सरकार सिर्फ 2 व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित हो रही है। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए भी विपक्ष को बोलने और बहस करने की कोशिशें की। वह नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे। उन्हें लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। ये बातें जयराम रमेश ने कही। आपको बता दें कि बंगाल के राज्यपाल रहते हुए कड़े रवैये और सत्ता के पक्ष में दिखाई देने वाले रुख के बावजूद उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ ने स्वायत्तता दिखाने की कोशिश की। यह बात शायद सत्ता के गलियारों को रास नहीं आई। राज्यसभा सचिवालय ने उनके इस्तीफे की पुष्टि कर दी है और आपको बता दें कि अभी खबर आई है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर दिया है। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का पद छोड़ना नहीं, यह संवैधानिक गरिमा, राजनीतिक संवाद और सत्ता के बीच संतुलन की लड़ाई का प्रतीक बनता जा रहा है। कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह कहानी कहीं और ज्यादा गहरी, संवेदनशील और तत्कालिक है जितनी अभी दिखाई दे रही है। लेकिन इन सबसे इतर जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में उन्होंने जिक्र कर दिया कि उन्होंने यह इस्तीफा अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।